औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम लेक्चर नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें, वो स्टूडेंट जो चैनल पे अभी न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और कोशिश किया करें इन वीडियोस को आगे शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8, 15। और स्टूडेंट, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, इंशाल्लाह 10 तारीख से हमारी सप्ली की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स भी सप्ली की क्लासेस लेना चाहेंगे वो कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल इस क्वेश्चन में फाइंड करना है और हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपके पास 4 टर्म्स होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी 3 वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब है जो हम लेट करेंगे हमारी 4 पूरी हो जाएंगी, यानी यहाँ पर हमें किसी भी वैल्यूज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट के बी आ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, जब हमने लिखा कि के इज़ अ फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो अब इन वैल्यूज़ को कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यूज़, रेशियो सेकंड वैल्यूज़, प्रोपोर्शन थर्ड वैल्यूज़ और रेशियो जो लेट की हुई है वो। लॉ हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, एक्सट्रीम्स का मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या बन गया, 5 × के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब सेंटर वाली वैल्यूज़, यानी 8 और 15 को मल्टीप्लाई करना, 8 × 15। स्टूडेंट्स, हमने 8 × 15 को 120 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बात समझानी थी पिछले लेक्चर में भी और इसी में भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपने पहले के को सेपरेट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करनी है। क्योंकि इस तरह के को सेपरेट करते हुए हमारे पास 4 to 5 स्टेप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो फिर शुरू से अगर गलती की है तो पूरा क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा, और अगर एंड में जाकर किया है तो सिर्फ एंड से नंबर कम होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू क्या आ गया, आप देखें 8 वैसे ही आ गया, और 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे या कटिंग करेंगे तो 5 3 दा 15, तो 3 आ गया। 8 × 3 क्या आ जाएगा, 24। सो थस 24 बी आ फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो 24 हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल आया। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करते हैं। 4x⁴ 2x³ 18x5। सो इसी तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेट के बी आ फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमने लेट कर लिया कि के फोर्थ प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो प्रोपोर्शनल में 4 होती हैं। फर्स्ट वैसे ही आ गई, रेशियो सेकंड आ गई, प्रोपोर्शन थर्ड आ गई और जो लेट की हुई है वो एंड में आ गई। एक बात आपने स्टूडेंट्स नोट की होगी कि पिछले लेक्चर में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को डिस्कस किया था, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के अंदर लेट की हुई रकम एंड में आ रही। तो ये तो बात आपको याद रखनी है कि लेट की हुई रकम थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल में एंड में ही लिखनी है। अब स्टूडेंट्स, लॉ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स को एक्सट्रीम्स कहते हैं फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को। उर्दू मीडियम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब लिख सकते हैं। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x⁴ मल्टीप्लाई के, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेंटर में 2x³ मल्टीप्लाई 18x5। अच्छा, अब हमें के की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, 2 × 18 36 आ जाएगा। x³ और x⁵, देखिए बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, x⁸ आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स 4x⁴ एज इट इज़ आ गया। अब 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और x⁸ और x⁴ बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या आ जाएगी, माइनस। तो जब हम 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो x⁴ आ जाएगी। तो इस तरीके से देखें हमने k को सेपरेट कर दिया। और देखिए, जब हमने फर्स्ट स्टेप किया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी के को सेपरेट करते हुए हमारे पास 5th स्टेप बन गए। तो कोशिश यही करनी है कि पहले के को सेपरेट करना है, फिर राइट साइड पे कैलकुलेशन शुरू करनी है। तो थस 9x⁴ बी आ फोर्थ प्रोपोर्शनल।
तो ये हमने स्टूडेंट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया 9x की पावर 4 बी एफ फोर्थ प्रोपोर्शनल। और स्टूडेंट्स आपने एक और बात नोट की होगी कि थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल में एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन आगे जब हम मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपके असाइनमेंट्स हैं। कोई सवाल ना हो तो कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।